जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगली क्लास। आप लोगों को मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अधिक से अधिक पढ़िए, क्योंकि 25 क्वेश्चन इसी से आता है। और आपका जो रिजल्ट होगा उसको बनाने में, उसको अच्छा करने में, अधिक से अधिक परसेंटेज लाने में ये बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। और भी सब्जेक्ट अगर आपके वीक है, कमजोर है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। और कोशिश कीजिए कि 25 में 25 सही करके आइए। मैं टारगेट लेके चला हूँ 1000 क्वेश्चन का, जिसमें अभी मैं 131 क्वेश्चन पे हूँ। इसके आगे आपके सामने वीडियो आपके पास आता रहेगा, आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। साथ में पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूंगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन, कम्युनिकेशन साइकिल का अंतिम चरण क्या होता है? कम्युनिकेशन साइकिल का अंतिम चरण क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? दो दो व्यक्ति होने चाहिए, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, है कि नहीं? तो एक बोलने वाले को क्या कहते हैं? सेंडर। तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? रिसीवर। तो रिसीवर जो है बात को सुनकर क्या करेगा? उसका फीडबैक देगा ना। उसके बारे में देखा, मुझे संतुष्टि है, आपकी बात समझ में मुझे आ गई है। वही कह रहा है कम्युनिकेशन साइकिल का अंतिम चरण होता है फीडबैक, संतुष्टि। अब वो बताएगा क्या है कि हम आपकी बातों को समझ गए हैं और क्या दे रहा हूँ, मैं फीडबैक दे रहा हूँ, ट्रांसफर दे रहा हूँ। अच्छी तरीके से जब समझ जाऊंगा, किसी चीज को मैं अच्छी तरीके से जब समझूंगा, तभी उसको मैं आंसर अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। वही फीडबैक की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है टेलीफोन एटिकेट का अर्थ क्या है? ये है फोन पर शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना है। जैसे टेलीफोन एटिकेट का अर्थ होता है फोन पर किस तरीके से मुझे बात करना है। फोन किए तो पहले क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे, हाँ सर, हेलो सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर, है। तो शिष्टाचार कैसे? शिष्टाचार पूर्वक बातचीत करना, ठीक है। फिर कह रहा है किसी व्यक्ति की सबसे मूल्यवान सॉफ्ट स्किल कौन सी मानी जाती है? किसी व्यक्ति की सबसे मूल्यवान सॉफ्ट स्किल कौन सी मानी जाती है? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स को ही सॉफ्ट स्किल माना जाता है। क्लियर? थिंक बिफोर यू स्पीक का संबंध किससे है? थिंक बिफोर यू स्पीक का अर्थ क्या होता है? बोलने से पहले सोचो। कोई भी चीज बोलने से पहले क्या होना चाहिए? सोचना चाहिए। इसलिए कि धनुष से निकला हुआ बाण या बंदूक से निकली हुई गोली या मुंह से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, ठीक है। इसीलिए बोलने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, ठीक। वही कह रहा है थिंक बिफोर यू स्पीक का संबंध किससे है? तो क्या है? प्रभावी संचार ना। बोलने से पहले सोचो, उससे क्या होगा? प्रभावी संचार होगा। अगर हम बोलने से पहले सोचेंगे नहीं तो पटांग बातें बोलेंगे। तो अगर उल्टा सीधा बोलेंगे, सही चीजें नहीं बोलेंगे, तो संचार मतलब कम्युनिकेशन मेरा क्या होगा? सही नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। उससे हम प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे अपना किसी पर, है कि नहीं। और ऑथेंटिक बातें करेंगे, सही बातें करेंगे, बातों में तथ्य होगा, वो बात करेंगे, तो आगे वाला प्रभावित होगा कि नहीं सर अच्छा बात कर रहा है, तो आगे वाला पर्सन अच्छी बात कर रहा है, तो प्रभावी संचार होगा, ठीक ना। उसी की बात कर रहा है, ओके। फिर कह रहा है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है क्या है? स्वयं को समझना। क्लियर? अपने आप को ही समझना सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक ना। भावात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। किससे है? भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से। कहने का मतलब ये है कि किसी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जगह आप ड्यूटी कर रहे हैं, और आपको आपके सीनियर अगर कोई बात बोल दिए, कोई बात कह दिए, और आप भावनाओं पर अपने नियंत्रण नहीं रखे और तुरंत आप पलट के जवाब दे दिए, तो क्या होगा? आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है या आपको पुनः डांट पड़ सकती है ना। तो आप उस समय अपने भावनाओं को क्या करिए? नियंत्रण में रखिए। बुरे वक्त बदल जाते हैं समय के साथ, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, मतलब भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए ना। उसी को ही कहना है कि अफसर ये सही है। फिर कह रहा है सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है? अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो उसका परिणाम क्या होगा? आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्लियर? इसमें तो बहुत कुछ समझने वाली बात है नहीं,
क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे, तो जो सबसे ज्यादा सटीक लगेगा कि सही हो सकता है उसको हम सही कर देंगे। क्लियर? क्या करेगा? आत्मविश्वास में वृद्धि। सकारात्मक सोच कब होता है? सकारात्मक सोच से क्या होता है? और हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो क्या होगा? होगा कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मतलब हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे और उसको पॉजिटिव ही सोचेंगे, सकारात्मक वे में सोचेंगे, तो मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा ना। अच्छा, किसी भी चीज को मैं निगेटिव वे में सोचने लगा, नकारात्मक दिशा की तरफ उसको सोचने लगूं, तनाव में मुझे डाल देगा। अरे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, चिंता में पड़े रहेंगे। इसका मतलब कि तनाव में ग्रस्त हो जाएंगे, तनाव में वृद्धि होगी। ये तो होगा नहीं, सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ठीक ना? क्लियर? फिर कह रहा है कि रैम, रैम का पूरा नाम क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम। इसी तरह से रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी ना। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? इसे पेपर में आ सकता है, पूछना पढ़ना, इसको याद करना। ठीक ना? फिर कह रहे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट मतलब जो बाहर की तरफ जिसका अर्थ बाहर की ओर हो, बाहर की तरफ दिखाए, जैसे कि साउंड बाहर आवाज फेंकता है, वो आउटपुट डिवाइस है। या फिर मॉनिटर बाहर की तरफ दिखा रहा है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। माउस सिस्टम के अंदर काम क्लिक करते हैं ना, तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड टाइप करते हैं, हाँ, स्कैनर स्कैन करते हैं, क्या? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? फिर कह रहा है एमएस एक्सेल में पंक्ति रो तो किससे दर्शाया जाता है? संख्याओं से। ठीक है? एमएस एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? अक्षरों से। ये तुमको पता है? बल जब मैंने वो बना दिया, जीरो है। ठीक है? 1 2 3 4 किससे दर्शा रहा है? तो संख्या से ना। बाएं और जो संख्याएं हैं 2 3 4 10 तक, जितना अंक तक हो जा सकती है, उन्हें रो कहते हैं रोज क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक ना? क्षैतिज होता है। क्लियर? और ये क्या है? कॉलम एक करके है, और ऊपर जो अक्षर एबीसीडी दिए गए हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल ऐसे। ठीक है? क्लियर? रो और कॉलम समझ गए? देख लीजिए ज्यादा याद रहेगा। ठीक है? फिर कह रहे हैं पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक ना? ये पावर पॉइंट पे ही मैंने सारा चीज बनाया है। क्लियर? पीपीटी पे है। फिर ये कह रहा है कि एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है? वायरस से सुरक्षा। ऑप्शन में क्लियर? फिर डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? बताओ। डिजिटल सेवाओं का बढ़ावा देना। एक चीज और परीक्षा में ध्यान देना तुम लोग, कि जिस क्वेश्चन के बारे में हमको नहीं समझ में आ रहा है और वो मिलने को तैयार नहीं है, उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आंसर होगा, 99% ऐसा होता है कि वही सही होता है। 95 से 99% ऐसा होता है कि वही सही होता है। जो सबसे बड़ा ऑप्शन में जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही आंसर माना जाता है। ऐसा माना गया। ठीक ना? पेपरों में कि जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा शब्द वाला होगा, जो सबसे ज्यादा वाक्य बड़ा होगा, वही सही होगा। ठीक ना? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का अर्थ है क्या है? नया विचार या नई तकनीक। ठीक है? ये भी बड़ा है कि नहीं? तीनों से यही देख लेना है कि बड़ा वाला भी सही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% सही होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन 95% मान के चलो कि जो बड़ा ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि चारों ऑप्शन में मैं किस पे लगाऊं, तो तुम बड़े वाले पे लगा दो। क्लियर? फिर कह रहा है कि बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? व्यवसाय की योजना बनाने हेतु। ये भी बड़ा है कि नहीं? तो बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है? व्यवसाय की योजना बनाने हेतु। क्लियर? कोई बिजनेस प्लान क्यों किया जाता है? योजना बनाने का। क्लियर? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? जोखिम उठाने की क्षमता। क्यों?
क्योंकि अगर हमको कोई चीज, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, कोई भी उद्यम को प्रारंभ करना, कोई भी बिजनेस को प्रारंभ करने वाला एंटरप्रेन्योर है, ठीक ना। तो क्या करेगा, जोखिम को उठाएगा, तभी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, बिजनेस चला सकता है। क्लियर। अब चलते हैं लास्ट सवाल, जीएसटी का पूरा नाम बताओ। नहीं गलत, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। जीएसटी का पूरा 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 नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, इसका जितना ऐसे ऐसे छोटे शब्द है, इसका फुल फॉर्म होगा, उस सबका एक जगह एक पीडीएफ बना देंगे, और उसको याद करना, कम से कम 100 होगा, 100 है, उसको तुम लोग याद करना, याद करके इसको पढ़ के जाना पेपर में। इसलिए कि इससे पूरा नाम जो पूछता है, इससे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जबकि यहाँ पे मैं खुद बता रहा हूँ, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डेबिट कार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है, बैंक खाते से भुगतान करने के लिए। क्लियर। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।